हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमए एमकॉम एमएससी पीजी के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है सीएलसी सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है और सीएलसी सेकंड राउंड हमारा 7 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों सीएलसी सेकंड राउंड ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, किस तरह से होने वाला है, इसका क्या प्रोसेस रहेगा, हमको सीएलसी सेकंड राउंड में किस तरह से हमको एडमिशन लेना होगा, किस तरह से हमारी मेरिट लिस्ट बनने वाली है, पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और दोस्तों जो सीएलसी सेकंड राउंड है इसका जो एडमिशन लेने का प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। इसमें मेरिट लिस्ट बनने का जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग है। जैसा फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में हुआ था, इसका जो प्रोसेस है थोड़ा अलग है। तो क्या प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस मैं आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारे डाउट हैं सीएलसी सेकंड राउंड से रिलेटेड, सभी डाउट जो कि क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे कि अच्छे समझ में आ सके। और आपने अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने जो कि एक न्यू चैनल है जो कि मेरे द्वारा बनाया गया है जिसका नाम है ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर आपको जो कि स्टडी से रिलेटेड सभी जो कि जानकारियाँ मिलती रहती हैं, तो उस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। उस जो चैनल बनाया गया है ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी, उस चैनल पर हम स्टडी से रिलेटेड जो कि मटेरियल्स उपलब्ध कराते हैं, तो उस चैनल को मेरे द्वारा ही चलाया जाता है। तो उस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना है, ओनली स्टडी कंप्लीट स्टडी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, आरक्षित सीटों का अनारक्षित सीटों में परिवर्तन। तो हमारा जो थर्ड राउंड में सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा आरक्षित सीटों का अनारक्षित सीटों में परिवर्तन। तो लाइन से समझ ही गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। उपरोक्त खंड का 5 के सम्मुख उल्लेखित दिनांकों तथा आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आरक्षित वर्ग की रिक्त सीटों का अनारक्षित सामान्य श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित करने की तकनीकी प्रक्रिया, यानी कि यहाँ पर लिखा है आरक्षित सीटों का अनारक्षित सीटों पर परिवर्तन। तो पूरा वीडियो ही देखना जिससे कि अच्छे समझ में आ सकेगा आपको। आरक्षित सीटों का अनारक्षित सीटों में परिवर्तन का मतलब होता है जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें होती हैं। आरक्षित का मतलब हो गया हमारा, एक तो ओबीसी हो गया, एक एससी हो गया, एक एसटी हो गया और एक ईडब्ल्यूएस हो गया। 4 कैटेगरी आती हैं रिजर्वेशन के अंतर्गत। अब इसमें क्या लिखा है कि जो सीएलसी तृतीय चरण यानी कि जो थर्ड राउंड होगा, इसमें सभी सीटों को क्या कर दिया जाएगा, अनारक्षित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, अनारक्षित। जैसे कि जनरल कैटेगरी की सीटें होती हैं, वो कौन सी सीटें होती हैं, वो अनारक्षित कैटेगरी की होती हैं। कैसी सीटें होती हैं दोस्तों, अनारक्षित कैटेगरी की होती हैं। ओके, ये तो आपको पता होगा। अब दोस्तों जो हमारा थर्ड राउंड है, उस थर्ड राउंड में ना तो कोई भी जो कि ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट होगा, ना कोई भी एससी कैटेगरी का स्टूडेंट होगा, ना कोई एसटी कैटेगरी का स्टूडेंट होगा, ना कोई ईडब्ल्यूएस जो कि कैटेगरी का स्टूडेंट होगा। इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे वो सभी सेम स्टूडेंट्स होंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह का जो नहीं होगा कोई कि मैं ओबीसी हूँ, मैं एससी हूँ, मैं एसटी हूँ, कोई नहीं होगा। क्या रहेगा इसमें, ओनली एक ही बंदा रहेगा। कौन सा बंदा रहेगा, वो रहेगा जनरल कैटेगरी। क्या रहेगा, जनरल कैटेगरी। चाहे हमारी ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे हमारी एससी हो, चाहे हमारी एसटी हो, चाहे हमारी ईडब्ल्यू है, इन सभी कैटेगरी को क्या कर दिया है, जनरल कैटेगरी में जो कि कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, 1 अक्टूबर को जो लिस्ट आने वाली है वो सारी कैटेगरी को किस कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सबसे पहले जनरल कैटेगरी में। यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन समझ में आ गई है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि उपरोक्त खंड का 5वां के सम्मुख उल्लेखित। अब देखिए दोस्तों उपरोक्त खंड का 5वां, अब ये उपरोक्त खंड का 5वां का मैटर क्या है दोस्तों। उपरोक्त खंड का 5वां का जो मैटर है ना, वो मैटर है दोस्तों हमारा, देखिए यहाँ पर 5वां का जो मैटर है, 5वां का जो मैटर है वो ही है पूरा प्रोसेस। अगर आपका 5वां के अंतर्गत यानी कि 24 सितंबर से लेकर 29 सितंबर, और अगर एमए एमकॉम एमएससी की बात करें तो 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता है, कोई भी कैटेगरी के अंतर्गत, कोई भी मेरिट लिस्ट के अंतर्गत अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो 5वां के उल्लेखित दिनांक यानी 5वां उल्लेखित दिनांक कौन सी थी, एक तो 29 सितंबर थी हमारी और एक थी हमारी 5 अक्टूबर। तो उल्लेखित दिनांकों तक आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, आरक्षित वर्ग के आवेदक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो उपस्थिति नहीं होने के संबंध में, अगर जिन कैंडिडेट का मान के चलिए था सेकेंड राउंड में नाम आ गया था, ओबीसी का एक कैंडिडेट है जिसका नाम आ गया था, और उस ओबीसी कैंडिडेट ने क्या किया, उस ओबीसी कैंडिडेट ने कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया, तो क्या हुआ दोस्तों, वो ओबीसी की कैंडिडेट की वो सीट थी क्या रह गई, अब वो खाली रह गई। अब उस ओबीसी की जो सीट थी वो खाली रह गई, उस कैटेगरी को क्या किया जाएगा,
अब उस कैटेगरी को, उस सीट को, आरक्षित वर्ग की रिक्त सीटों को, यानी कि जो आरक्षित वर्ग की सीट खाली रह गई थी ना, यानी कि एससी कैटेगरी मान के चलिए 10 बंदे थे और 10 बंदों का जो कि एडमिशन हो गया था, सॉरी अलॉटमेंट लेटर आ गया था, लेकिन उन्होंने फीस सबमिट नहीं की और एडमिशन जो अपना क्लियर नहीं किया। तो फीस सबमिट नहीं की और एडमिशन क्लियर नहीं किया तो उस सीट को क्या कर दिया जाएगा, रिक्त मान लिया जाएगा। तो यानी कि दोस्तों सभी आरक्षित सीटों को अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और जो हमारी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, यानी कि अनारक्षित का मतलब होता है सामान्य श्रेणी के आवेदकों हेतु परिवर्तित करने की तकनीकी प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो जाएगी, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जो हमारी मेरिट लिस्ट आएगी 1 अक्टूबर को, वो केवल जो सामान्य से सभी छात्रों को, ना कोई ओबीसी का रहेगा, ना कोई एससी का रहेगा, ना एसटी का रहेगा, सभी सामान्य श्रेणी के छात्रों को, या जो 1 अक्टूबर को हमारी जो मेरिट लिस्ट पीजी वालों के, जो यूजी वालों के लिए, और पीजी की बात करें जो हमारी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी 7 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में तैयार की जाएगी। 7 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच में तैयार की जाएगी हमारी मेरिट लिस्ट। बुक की जाएगी केवल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स, यानी कि सभी की तो सभी के लिए जाएगी, लेकिन वो कैटेगरी कौन सी होगी, सामान्य श्रेणी मान ली जाएगी। ओके, यहाँ तक हमारा समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो कि सीएलसी प्रथम चरण में दिए गए विकल्प के आधार पर। क्या देखिए यहाँ पर सीएलसी प्रथम चरण में दिए गए विकल्प के आधार पर आपने जो सीएलसी फर्स्ट राउंड में, कैसे सीएलसी फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग की थी ना दोस्तों, सीएलसी फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग की थी, उन विकल्प के आधार पर ऑनलाइन मेरिट सूची अनुसार आवंटित महाविद्यालय में, तो वो सूची कैसे तैयार की जाएगी, जो आपने सीएलसी फर्स्ट राउंड में, यानी कि हम कह सकते हैं सेकंड राउंड में हमने जो चॉइस फिलिंग की थी और जो कॉलेज सेलेक्ट किए गए थे, उन उसी बेसिक पर हमारी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो ऑनलाइन की जाएगी। कैसी की जाएगी दोस्तों, ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं आएगी। आपको जो प्रोसेस करना है वो ऑनलाइन ही करना है। जैसे हमने सेकंड राउंड में किया था, सेम प्रोसेस रहने वाला है, थोड़ा वो चेंजिंग होगा, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो से। तो ऑनलाइन की जाएगी और आवंटित महाविद्यालय पोर्टल के माध्यम से जो शुल्क जमा होगा वो भी कैसा होगा, वो भी हमारा ऑनलाइन ही जमा होगा। तो ये समझ में आ गया होगा, जो हमारी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो सामान्य श्रेणी के सभी छात्रों को अनारक्षित मान लिया जाएगा, यानी कि अनारक्षित के तहत की जाएगी, सामान्य श्रेणी के तहत की जाएगी, ना कोई ओबीसी कराएगा, ना एससी कराएगा, ना एसटी ईडब्ल्यूएस का जो कि रहने वाला है। ओके, और जो तैयार की जाएगी मेरिट लिस्ट वो ऑनलाइन तैयार की जाएगी और किस बेसिक पर की जाएगी, जो हमने सीएलसी फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज सेलेक्ट किए थे उसी बेसिक पर हमारी जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो हमारा पेमेंट किया जाएगा वो भी ऑनलाइन होगा। ये पूरा प्रोसेस था, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही थी जानकारी जो आपके लिए बताना जरूरी था। तो एडमिशन का जो प्रोसेस है सीएलसी सेकंड राउंड का है, हम कह सकते हैं थर्ड राउंड का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है, पूरा अच्छे समझ में आ गया हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक क्या करें यार। छोटी सी रिक्वेस्ट, इंस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो कर लीजिए, बन के फॉलोवर्स, जिससे कि हमारी जल्दी से बन के फॉलोवर्स कंप्लीट हो सकें, जिससे जल्दी से जल्दी बन के फॉलोवर्स कंप्लीट करना है। हमारे अभी 800 फॉलोवर्स हैं, जो कि जिससे जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं तो फॉलो कर लीजिए, जिससे बन के फॉलोवर्स कंप्लीट हो सकें। तो मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक बाय।